दुनिया भर के देशों के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी दिन ब दिन नए मुकाम पर पहुंच रही है। भारत ने यूरोप के 4 देशों के समूह EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इस समझौते के तहत भारत को इन 4 देशों के बाजार तक पहुंच मिलेगी, तो ये 4 देश भारत में $100 अरब का निवेश करने पर भी सहमत हुए हैं। इन देशों के साथ हुए समझौते से भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। वहीं करीब 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों के अवसर भी इससे पैदा होंगे। पीएम मोदी ने भी समझौते पर खुशी जताई है। भारत ने रविवार को 4 देशों के समूह EFTA के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। आइसलैंड, लिशनटेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड जैसे देश EFTA के सदस्य देश हैं, जिनके साथ भारत ने वस्तुओं और सेवाओं के दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने का समझौता किया है। इस समझौते में निवेश भी शामिल है। अगले 15 वर्षों में ये 4 देश भारत में $100 अरब का निवेश करेंगे, जिसके तहत पहले 10 वर्षों में $50 अरब का निवेश शामिल है। दिल्ली में हुए विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खुशी जताई और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India from the EFTA countries, on the back of the solid foundation that has been laid in India with strong macroeconomic fundamentals, a big opportunities for businesses. It's momentous for us because, of course, of the size of the Indian market. But, we're not only betting on the size of the Indian market. We believe in the Indian story. This is the time of India, and we believe that India will be this premier manufacturing and service hub of the world. I would like to start by saying, आज का दिन ऐतिहासिक है. This is really a day for the history books. It's a major breakthrough. This agreement will increase trade, it will increase investments, and it will increase job creation. इस समझौते में माल में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, बौद्धिक संपदा अधिकार, सेवाओं में व्यापार, निवेश प्रोत्साहन और सहयोग, सरकारी खरीद, व्यापार में तकनीकी बाधाएं और व्यापार सुविधा जैसे विषय शामिल हैं। इस समझौते से भारत में 10 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियों के अतिरिक्त अवसर पैदा होंगे। इस समझौते से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को इन 4 देशों के बाजारों तक पहुंच आसान होगी, तो निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो वहीं व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत और EFTA आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2008 से बातचीत कर रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2023 में वार्ता में तेजी आई और ये समझौता संभव हुआ। EFTA देश यूरोपीय संघ यानी EU का हिस्सा नहीं है। ये मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ के साथ अलग से एक बृहद मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो काफी महत्वपूर्ण ये समझौता। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सराहना करते हुए अपना संदेश X पर साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। यह ऐतिहासिक समझौता आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने एवं हमारे देश के युवाओं के लिए अवसर सृजित करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आने वाला समय और भी अधिक समृद्धि एवं पारस्परिक विकास लाएगा, क्योंकि हम EFTA राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेंगे। तो ये संदेश साझा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और किस तरीके का, देखिए, साझेदारी की जब हम बात करें इन 4 विकसित देशों के साथ किस तरह का फ़ायदा मिलने जा रहा है, इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी जी जुड़े हैं। IIFT से वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका राकेश जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं इस साझेदारी को, समझौते को? देखिए, ये भारत के लिए और एक वाटरशेड मूवमेंट है, जहां पे हमने पहली बार किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ समझौता किया है। डेवलप कंट्री के साथ एक हमारा ऑस्ट्रेलिया से FTA हुआ था, लेकिन इसके अंदर आप देखिए ये जो देश हैं ये सब टेक्नोलॉजी के अंदर अग्रणी हैं, इनोवेशन के अंदर ये देश अग्रणी हैं,
ह्यूमन लाइफ इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में अग्रणी है और ऑलमोस्ट करप्शन फ्री है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बॉटम में आता है। और इसलिए देखिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है उसमें स्विट्जरलैंड इसमें एक बहुत बड़ा पार्टनर है। स्विट्जरलैंड आउट ऑफ दीज EFTA कंट्रीज अकाउंट फॉर 98% ऑफ द इंडिया ऑफ ट्रेड, वो एक महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर हमको अनेक चीजों के अंदर मदद मिलेगी। आप देखिए जिस चीजों के अंदर हमको मदद मिलेगी उसमें डिजिटल ट्रेड है। उसके डिजिटल ट्रेड के अंदर भारत ने ऑलरेडी अच्छा काम किया है बिकॉज ऑफ द गिवन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच वी हैव क्रिएटेड इन द डिजिटल ट्रेड। ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। तो फार्मास्यूटिकल एक दूसरा है क्योंकि भारत वैसे भी फार्मास्यूटिकल की हब रहा है जेनेरिक मेडिसिन में, और ये इनोवेशन के अंदर ये कंट्री बहुत आगे है, लेकिन इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उस स्केल की नहीं है। तो ये क्या कि इट्स टू बी ए कॉम्प्लीमेंट्री इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, देन बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज, हाईटेक फार्मिंग, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। जी बिल्कुल। और राकेश जी अगर देखा जाए इन क्षेत्रों में विनिर्माण में तेजी हम देखेंगे और उसी के बाद से कहीं ना कहीं जो रोजगार का सृजन होगा, करीब 10 लाख की संख्या जो है वो बताई जा रही है। एक बड़ा आंकड़ा है क्योंकि और उसके लिए भी हम कह सकते हैं प्रतिबद्धता जो है सुनिश्चित किया गया है कि इतनी संख्या में तो रोजगार के अवसर आएंगे ही। नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार किसी FTA में हुआ है। देखिए धीरे धीरे ओवर द इयर्स FTA का प्रारूप बहुत बदला है। अर्लियर FTA वाज ओनली फॉर द ड्यूटीज फॉर द ट्रेड। तो इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो स्विट्जरलैंड से हमारा जो मेजर इंपोर्ट है, एक तो हम इन कंट्री से ट्रेड डेफिसिट है, तो उसका मतलब ये लगभग 15-16 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। तो इस पूरे के अंदर ट्रेड के गुड्स के ट्रेड में अगर फायदा नहीं होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया इज आइंग एट सर्विसेज सेक्टर नंबर 1। तो हमको सर्विसेज सेक्टर में फायदा होगा, टेक्नोलॉजी में फायदा होगा, और जो आप कह रहे हैं केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बट हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में हमको फायदा होगा। अच्छा, जहां तक रोजगार के अवसरों का सवाल है कि इसमें हमने $100 बिलियन की प्रतिबद्धता रखी है शुरू के 10 साल में 50 बिलियन एंड देन, बट उसके अंदर एक थोड़ा सा कैच ये है कि ये all trade agreement write that we aim to do this. And if you write in aim to do this is that, it is the enabling environment in the country, but it is certainly facilitate the enabling environment, क्योंकि हमने जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप देखिए, जैसे भारत में जो खर्च किया गया है पिछले बार 10 ट्रिलियन रुपीस का जो खर्चा है उसमें, और स्टेट गवर्नमेंट वगैरह मिला के 15 ट्रिलियन रुपीस का, इट्स अमेजिंग। तो उससे क्या है कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का जो है वो ट्रांसफॉर्म होने की संभावना है और निश्चित रूप से जॉब क्रिएशन होंगे। जी बिल्कुल, जो रोजगार के अवसर हैं वो भी निकलेंगे, लेकिन इस आर्थिक प्रगति से जो एक लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, या जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको तीसरे पायदान पर जल्द से जल्द देखने का, उसमें कितनी गति नजर आएगी? ये मेरे ख्याल से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू टच किया, क्योंकि आज इन्वेस्टमेंट के लिए मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज आर लुकिंग एट चाइना में उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ एस्टेब्लिश किया हुआ है। पिछले कोविड और उसके बाद में ये जो यूक्रेन वॉर हुआ, मिडिल ईस्ट क्राइसिस हुआ, तो ऑल कंट्रीज आर लुकिंग, इवन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अल्टरनेट टू चाइना। तो भारत को चाइना का अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन होने में मदद मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक पूरे विश्व में एक बड़ा संदेश जाएगा कि भारत जो है अपनी इकोनॉमी उसकी ओपन है, भारत इज नॉट ए क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि आरसेप वाले एग्रीमेंट में जब हम लोग नहीं कर पाए थे अपनी राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखते हुए, तब भारत का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था कि भारत इज क्लोज, बट ये वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाने से अब ऐसा हो गया है। और ये भी बहुत रिच कंट्री है, हाई इनकम कंट्री है एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंट्री है, कि भारत open to the trade, Bharat is open to the investment, and Bharat is also open for services. और सर्विसेज के अंदर डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज के अंदर आप देखिए लास्ट टाइम इंडिया हैड द हाईएस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्रिटी है। जी बिल्कुल, क्योंकि एक लगातार हम कह सकते हैं नए आयाम पर जो देश की अर्थव्यवस्था है वो पहुंच रही है, मजबूती मिल रही है। और उसके साथ साथ खासतौर से जब निर्यात की हम बात करते हैं, सरकार की जिस तरह की नीतियां रही हैं, और उसी में भी अगर जो नई निर्यात नीति की खासतौर से बात की जाए, विदेश नीति जो है काफी लाभ उसके जरिए मिला है, और ये भी उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं, क्योंकि यूरोपीय मार्केट जो है और साथ ही दूसरे बड़े बाजार जो हैं उनमें पहुंच जो है वो थोड़ी सी और आसान होगी।
नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब ये निर्यात का जहां तक सवाल है कि हमारा यहाँ से तो देशों में निर्यात बढ़ाना, निर्यात में टैरिफ से हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो इफ्ता कंट्री में बड़े मार्जिनल है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हमको फर्क ये पड़ेगा कि नॉन टैरिफ बैरियर जिसको हम कहते हैं, क्वालिटी है, एसपीएस है, इसके अंदर अगर हमको कुछ फायदा मिले और हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड इन दूसरी कंट्री में हो, म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड हो। जैसे आप देखते हैं कि मिल्क, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ऑन द अर्थ। 230 बिलियन दूध हम जो बनाते हैं, which is even more than the whole of the European Union produces. तो मुझे अच्छा, स्विट्जरलैंड का जहां तक सवाल है टेक्नोलॉजी, नो स्विस चॉकलेट, यू नो एवरीबडी नोज स्विस चॉकलेट, ये और तो स्विट्जरलैंड के अंदर डेयरी इंडस्ट्री बड़ी विकसित है, उसका प्रसंस्करण प्रोसेसिंग बड़ी विकसित है, उसका मार्केटिंग विकसित है। और ये छोटे से फैक्ट्स है कि नेस्ले जैसी कंपनी जिसका होम कंट्री स्विट्जरलैंड है, बट वहां पे उसका मार्केट जो है 1.5 to 2% से ज्यादा नहीं है। बट भारत बाजार भी है, भारत मैन्युफैक्चरिंग हब भी है, और भारत के अंदर वो समस्त ह्यूमन संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, जहां पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। और सरकार की जो पॉलिसीज हैं फैसिलिटेटिंग मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री एंड ओपनिंग अप द ट्रेड, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में इसका एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम जो है सारे विश्व को देखने में मिलेगा। बिल्कुल, काफी अनुकूल परिस्थितियां हम मान सकते हैं पूरे विश्व के लिए कि वो अपने निवेश को लगातार बढ़ा रहे हैं, और सरकार जो है लगातार यही कह रही है कि निवेश के लिए भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। विश्वास जो है पूरी दुनिया कर रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जाना आपने किस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है जो साझेदारी है, समझौता जो अब हो चुका है, जिसके जरिए आर्थिक विकास को और जो गति है मिल सकेगी। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ में।